हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेज बायोलॉजी। आज हम देखने वाले हैं स्फैग्नम में रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप से होता है, मतलब रिप्रोडक्शन इन स्फैग्नम आज का टॉपिक है। और इससे पहले हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ स्फैग्नम। तो आपने जो लास्ट लेक्चर है वो नहीं देखा है अगर, तो आप वो देख लीजिए। उसके बाद आगे आप ये वाला लेक्चर कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन स्फैग्नम। In sphagnum, reproduction takes place both by vegetative and sexual methods. However, the vegetative propagation is more common. स्पैग्नम में रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोर कॉमन होता है, मतलब ज़्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करता है स्पैग्नम। तो अब हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ इनोवेशन। ये किससे होता है? इनोवेशन से। जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं इनोवेशन। समटाइम्स वन ऑफ द डाइवर्जेंट ब्रांचेस ग्रो अपवर्ड्स एंड बिकम्स एज स्ट्रॉन्ग एज द मेन एक्सिस, सच एन एपिकल ब्रांच इज कॉल्ड इनोवेशन। कभी कभी जो डाइवर्जेंट ब्रांचेस होती हैं उनमें से कोई एक डाइवर्जेंट ब्रांचेस ग्रो करेगी ऊपर की तरफ और इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी जितने की मेन स्टेम होती है उतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, और इस तरह की जो ग्रोथ हो चुकी है उस तरह की एपिकल ब्रांच को हम बोलते हैं इनोवेशन। Due to the progressive death of the lower basal part of the main axis, the innovation gets detached from the mother plant and ultimately gives rise to a new plant. तो जो ड्यू टू द प्रोग्रेसिव डेथ, जो मेन एक्सिस होती है उसमें डेथ होती जाती है, प्रोग्रेसिव डेथ होती है लोअर बेसल पार्ट में। तो जो इनोवेशन होती है, जो इनोवेशन स्ट्रक्चर बना वो मदर प्लांट से डिटैच मतलब अलग हो जाता है और एक नया प्लांट बनाता है। दिस फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ द स्फैग्नम इन नेचर। तो इसी वजह से जो स्फैग्नम होता है वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है नेचर में, तो यही फिनोमेना एक रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रोथ के लिए। जैसे कि प्लांट्स में हमने कुछ प्लांट्स में देखा है कटिंग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो ये उसी टाइप का है रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्फैग्नम। स्फैग्नम में भी मोनोसियस और डायोसियस, मोनोसियस हो सकता है स्फैग्नम और डायोसियस हो सकता है। मोनोसियस मतलब मेल फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग अलग प्रेजेंट हो थैलस पे, और डायोसियस मतलब सेम थैलस पे। बट द आर्किगोनिया एंड एंथरीडिया आर ऑलवेज बोर्न ऑन द स्पेशल सेपरेट एंथरीडियल एंड आर्किगोनियल ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट डायोसियस हो सकता है, मोनोसियस भी हो सकता है, लेकिन आर्किगोनिया और एंथरीडिया वो हमेशा स्पेशल सेपरेट एंथरीडियल और आर्किगोनियल ब्रांचेस में ही बॉर्न होती हैं, मतलब बनती हैं सेम प्लांट की। दीज ब्रांचेस आर मच स्मॉलर देन द वेजिटेटिव ब्रांचेस। ये ब्रांचेस होती हैं वेजिटेटिव ब्रांचेस से बहुत छोटी होती हैं। जो एंथरीडियल और आर्किगोनियल ब्रांचेस होती हैं वो वेजिटेटिव ब्रांचेस से बहुत छोटी होती हैं। इन मोनोसियस प्लांट्स द एंथरीडियल ब्रांचेस डेवलप फर्स्ट। मोनोसियस प्लांट्स होते हैं उनमें एंथरीडियल ब्रांचेस पहले डेवलप करती हैं। एंथरीडियल ब्रांच, the antheridial branch first appear near the apex of the main shoot but eventually carried downwards due to the growth of apical region। जो एंथरीडियल ब्रांच होती है वो पहले ऊपर की तरफ अपीयर होती है मेन शूट पे, लेकिन वो नीचे की तरफ आ जाती है। एपिकल रीजन की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आती जाती है। दीज ब्रांचेस आर यूजुअली शॉर्टर देन द वेजिटेटिव ब्रांचेस बट स्टाउटर देन दोज। ये ब्रांचेस होती हैं वेजिटेटिव ब्रांचेस से छोटी होती हैं, लेकिन स्टाउटर मतलब ज़्यादा स्टाउट होती हैं ये ब्रांचेस वेजिटेटिव ब्रांचेस से। दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड डेंसली कवर्ड विद येलो, रेड और डार्क ग्रीन लीव्स। ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं और डेंसली कवर्ड होती हैं, मतलब इनके ऊपर एक कवरिंग होती है येलो, रेड और डार्क ग्रीन लीव्स की। जनरली स्मॉलर देन द फॉलिएज लीव्स, जो कि फॉलिएज लीव से स्मॉलर होती हैं। अब यहाँ पे एंथरीडियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एंथरीडियम विथ 2 लीव्स, इसमें एंथरीडियम है 2 लीव्स के साथ, और एलएस एंथरीडिया एलएस, और फिलामेंट स्टेज इन डेवलपमेंट ये हम देखेंगे जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब। एंथरीडियल ब्रांचेस देख ली, उस पर लगेगा क्या? एंथरीडियम। अब हम एंथरीडियम का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर देखेंगे। द एंथरीडिया डेवलप सिंगली एंड एक्रोपिटली बिलो द लीव्स। एंथरीडिया सिंगल होके डेवलप होती हैं और एक्रोपिटली डेवलप होती हैं। ईच एंथरीडियम डेवलप्स फ्रॉम ए सुपरफिशियल एंथरीडियल इनिशियल ऑफ स्टेम। हर एक एंथरीडियम होती है जो वो सुपरफिशियल एंथरीडियल इनिशियल से डेवलप होती है, स्टेम के सुपरफिशियल एंथरीडियल इनिशियल से। The entheridial initial develops a small filamentous structure.
जो एंथ्रीडियल इनिशियल होता है वो स्मॉल फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। द टर्मिनल सेल ऑफ दिस फिलामेंट ग्रोज बाय 2 कटिंग फेजेस टू फॉर्म एन एपिकल सेल। अब इस फिलामेंटस ग्रोथ का जो टर्मिनल सेल होता है वो ग्रो करता है 2 कटिंग फेजेस के थ्रू और एक एपिकल सेल बना लेता है। द लेटर इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ 12 to 15 सेल स्ट्रक्चर ऑफ विच 2 to 5 डिस्टल सेल्स बाय पेरिक्लिनल डिवीजन फॉर्म द बॉडी ऑफ द एंथ्रीडियम एंड रेस्ट सेल्स फॉर्म स्टॉक। अब इनमें से जो 2 सेल्स बने थे उनमें से जो दूसरा वाला है वो डिफरेंशिएट करता है 12 से 15 सेल के स्ट्रक्चर में, जिसमें से 2 से 5 डिस्टल सेल्स होते हैं वो पेरिक्लिनल से डिवीजन करके बनाते हैं एंथ्रीडियम की बॉडी, और जो बाकी बचे सेल्स होते हैं वो स्टॉक बनाते हैं। ये हो गया सेल्स का डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ बॉडी एंड स्टॉक। ईच डिस्टल सेल गिव्स राइज टू एन आउटर जैकेट इनिशियल एंड इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जो हर एक डिस्टल सेल होता है उससे एक आउटर जैकेट इनिशियल और एक इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनता है। द प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बाय फर्दर डिवीजन इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स फॉर्म्स द एंथ्रीडियम। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होता है उसमें फर्दर डिवीजन होते हैं हर एक पॉसिबल प्लेन में और एंथ्रीडियम बना लेते हैं। द सिंगल लेयर जैकेट इज फॉर्म फ्रॉम द जैकेट इनिशियल, और जो जैकेट इनिशियल बना था उससे सिंगल लेयर की जैकेट बनती है। तो ये यहाँ पे ब्रांचेस में एंथ्रीडिया दिखाई गई हैं। ये एंथ्रीडिया है, ये मैच्योर एंथ्रीडियम है, और ये फिलामेंटस स्टेज है जो कि यहाँ पे हमने पढ़ी थी डिटेल में। उसमें ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, उसका ये डायग्राम है। और ये एंथ्रेजॉइड जो बनेंगे अल्टीमेटली वो एंथ्रेजॉइड है। इसमें ये 2 फ्लैजेला शो किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे द मैच्योर एंथ्रीडियम के बारे में। इट हैज ए लॉन्ग स्टॉक ऑफ 2 to 4 rows ऑफ सेल्स एंड अ ग्लोबोस और ओवॉइड बॉडी। इसमें एक लंबा स्टॉक होता है, 2 से 4 रोज होती हैं सेल्स की उस स्टॉक में, और एक ग्लोबोस और ओवॉइड बॉडी होती है। द बॉडी हैज ए जैकेट ऑफ 1 layer ऑफ सेल्स एनक्लोजिंग ए मास ऑफ एंड्रोसाइट्स फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्म मदर सेल। जो बॉडी होती है उसमें एक जैकेट होती है 1 लेयर की, और उसमें क्या एनक्लोज किए हुए होती है वो एक मास ऑफ एंड्रोसाइट्स जो कि बने होते हैं स्पर्म मदर सेल से। बहुत सारे एंड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म मदर सेल से बने हुए होते हैं। ईच एंड्रोसाइट सेल मेटामॉर्फोसिस इनटू ए स्पाइरली कॉइल्ड बाई फ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड और स्पर्म। जो हर एक एंड्रोसाइट होगा वो मेटामॉर्फोस करेगा, मतलब उसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, और एक वो क्या बना लेगा, स्पाइरली कॉइल्ड होगा जो कि, और बाई फ्लैजिलेट मतलब उसमें 2 फ्लैजिला होंगे, ऐसा एंथ्रेजॉइड या स्पर्म बना लेगा एंड्रोसाइट। डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम का डेहिसेंस कैसे होता है, मतलब एंथ्रीडियम कैसे फटते हैं और उनमें से एंथ्रेजॉइड कैसे रिलीज होते हैं, अब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। द एपिकल सेल्स ऑफ द जैकेट ऑफ अ मदर एंथ्रीडियम स्वेल थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो एपिकल सेल्स होते हैं जैकेट के एक मैच्योर एंथ्रीडियम के, वो स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से। एज ए रिजल्ट ऑफ टर्गर प्रेशर thus generated, the ball of the swollen antheridium breaks into a number of irregular lobes at apex that eventually turns backwards। और इसके रिजल्ट में जो टर्गर प्रेशर होता है वो जनरेट हो जाता है इन सेल्स के अंदर, और जो स्वॉलन सेल्स होती हैं एंथ्रीडियम की उनकी वॉल टूट जाती हैं बहुत सारे इरेगुलर लोब्स में, अपेक्स पे ऊपर की तरफ और नीचे की बैकवर्ड्स मतलब पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं। The mass of endocytes comes out and the entherozoites are liberated immediately and swim freely। अब इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या होता है इस प्रोसेस का, जो एंड्रोसाइट्स का मास होता है वो बाहर आ जाता है और एंथ्रेजॉइट्स बाहर निकल जाते हैं और स्विम करते हैं फ्रीली, मतलब फ्रीली घूमते हैं। ये हो गई स्टडी एंथ्रीडिया की। अब हम पढ़ेंगे अर्कीगोनिया के बारे में, अर्कीगोनियल ब्रांचेस के बारे में। अर्कीगोनिया भी ब्रांचेस में बनती है, तो अर्कीगोनियल ब्रांचेस की स्टडी करेंगे पहले। अर्कीगोनिया आर बोर्न एट द एपाइसिस ऑफ द अर्कीगोनियल ब्रांचेस विच डेवलप एट द अपेक्स और लेटरली। अर्कीगोनिया जो कि एपाइसिस पे मतलब ऊपर की तरफ बोर्न होती हैं, उनमें जो कि अपेक्स पे डेवलप करती हैं या लेटरली डेवलप करती हैं अर्कीगोनियल ब्रांचेस पे। अर्कीगोनिया द अर्कीगोनियल ब्रांचेस आर वेरी शॉर्ट एंड मोर और लेस ओवॉइड इन शेप। जो अर्कीगोनियल ब्रांचेस होती हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं और ओवॉइड होती हैं शेप में।
द लीव्स ऑन दीज ब्रांचेस आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट ऑन द फॉलिएज लीव्स, और इन ब्रांचेस पे जो लीव्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, जो कि फॉलिएज लीव्स से ज़्यादा बड़ी प्रेजेंट होती हैं, जो कि फॉलिएज लीव्स पे उनसे बड़ी। द अपर लीव्स ऑफ दीज ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द पेरिकेटियम एनक्लोजिंग द आर्किगोनिया एंड दस प्रोटेक्ट आर्किगोनिया फ्रॉम इंजरी। इन ब्रांचेस की जो ऊपर की लीव्स होती हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे पेरिकेटियम बोलते हैं, और वो आर्किगोनिया को प्रोटेक्ट करती हैं इंजरी से। आर्किगोनियम, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम। अब हम आर्किगोनियम का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर देखेंगे। द आर्किगोनिया डेवलप ऑन द अपेक्स ऑफ आर्किगोनियल ब्रांचेस आइदर सिंगली और इन ग्रुप्स। आर्किगोनियल ब्रांचेस के अपेक्स मतलब ऊपर की तरफ डेवलप होती हैं, या फिर सिंगली एक आर्किगोनियल ब्रांचेस में या ग्रुप्स में। द एपिकल सेल ऑफ दिस ब्रांच फॉर्म्स द प्राइमरी आर्किगोनियम। इन ब्रांचेस का जो एपिकल सेल होता है वो प्राइमरी आर्किगोनियम बनाता है। 2 to 5 सेकेंडरी आर्किगोनिया डेवलप फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ द एपिकल सेल। 2 से 5 सेकेंडरी आर्किगोनिया डेवलप करती हैं जो डेरिवेटिव होता है एपिकल सेल का उससे। यूजुअली देयर आर 3 आर्किगोनियम इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में यूजुअली 3 आर्किगोनियम प्रेजेंट होती हैं। 1 प्राइमरी आर्किगोनियम एट द अपेक्स एंड 2 सेकेंडरी आर्किगोनिया इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द प्राइमरी आर्किगोनियम। एक प्राइमरी आर्किगोनियम होती है अपेक्स में ऊपर की तरफ, और जो 2 होती हैं वो सेकेंडरी आर्किगोनिया होती हैं, वो प्राइमरी आर्किगोनिया के बेस से डेवलप होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर्किगोनिया आर सिमिलर। डेवलपमेंट होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी आर्किगोनिया का वो सेम होता है। द आर्किगोनियल इनिशियल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म ए 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट। आर्किगोनियल इनिशियल डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली और बनाता है 4 से 6 सेल का एक फिलामेंट। Then the terminal cell by 3 intersecting vertical balls cuts off 3 periclinal jacket initial cells and an primary axial cell। जो टर्मिनल सेल होता है उसमें 3 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल बॉल्स बन जाती हैं, और वो 3 पेरिक्लाइनल डिवीजन के हेल्प से जैकेट इनिशियल बनाता है, और 3 जैकेट इनिशियल और एक प्राइमरी एक्सियल सेल। The primary axial cell divides transversely to form an upper primary neck canal cell and lower primary ventral cell। जो प्राइमरी एक्सियल सेल होता है वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली और बनाता है अपर प्राइमरी नेक सेल, ऊपर का एक प्राइमरी नेक कनाल सेल, और नीचे का प्राइमरी वेंट्रल सेल। ये 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे। द प्राइमरी नेक कनाल सेल बाई रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन्स फॉर्म्स ए रो ऑफ 8 to 10 नेक कनाल सेल्स, while the primary ventral cell by a single transverse division forms a ventral canal cell and an egg। जो प्राइमरी नेक कनाल सेल होगा उसमें रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन्स होंगे और एक 8 से 10 सेल की रो बना लेंगे नेक कनाल सेल्स की। लेकिन जो प्राइमरी वेंटर सेल होगा उसमें सिंगल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और वो एक वेंटर कनाल सेल बनाएंगे, और दूसरा एग सेल फॉर्म हो गया। आर्किगोनियम में एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ तक। द कवर इनिशियल डिवाइड्स vertically to a group of 8 or more cover cells that form the upper portion of the archegonial jacket। जो कवर इनिशियल होता है वो डिवाइड करता है वर्टिकली और एक ग्रुप बनाता है 8 या उससे ज़्यादा कवर सेल्स का, जो कि अपर पोर्शन बनाते हैं आर्किगोनियल जैकेट का। द जैकेट इनिशियल बाई एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन सब्सिक्वेंटली फॉर्म्स द नेक एंड द मिडिल एंड वेशल पोर्शन ऑफ द आर्किगोनियल जैकेट। जो जैकेट इनिशियल सेल था उसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, और वो नेक और मिडिल और बेशल पोर्शन बनाएंगे आर्किगोनियल जैकेट का। द कवर सेल्स फॉर्म द अपर पोर्शन ऑफ द आर्किगोनियल जैकेट। जो कवर सेल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, अपर पोर्शन बनाएंगे आर्किगोनियल जैकेट का। अब हम देखेंगे मैच्योर आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर। द मैच्योर आर्किगोनियम इज रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर। मैच्योर आर्किगोनियम होती है वो बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होता है। इट हैज लॉन्ग स्टॉक, इसमें लॉन्ग स्टॉक होता है। ए लॉन्ग ट्विस्टेड नेक, एक लंबी ट्विस्टेड नेक होती है। विद 8 to 9 नेक कनाल सेल्स, 8 से 9 नेक कनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ए मासिव मल्टीलेयर्ड वेंटर कॉन्टेनिंग अ वेंट्रल कनाल सेल एंड एन एग। एक मासिव मतलब बहुत सारे मल्टीलेयर्ड वेंटर होता है उसमें, और वेंट्रल कनाल सेल होती है और एक एग होता है। ये हो गया स्ट्रक्चर मैच्योर आर्किगोनियम का। ये यहाँ पे शो किया गया डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी आर्किगोनियम एंड लेटरल सेकेंडरी आर्किगोनियम। यहाँ पे ये है सेकेंडरी आर्किगोनियम नीचे की तरफ, और ऊपर है प्राइमरी आर्किगोनियम। एक्सियल सेल है, इसमें डिवीजन होगा। ये जैकेट इनिशियल है, इसमें भी डिवीजन होंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे।
ये यहाँ पे बेंटर कनाल सेल दिखाया गया है। अब ये है मैच्योर अर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर। इसमें एग प्रेजेंट होगा, ऊपर नेक कनाल सेल होंगी नेक पोर्शन में, और सबसे बाहर की तरफ कवर सेल्स होंगी। तो ये हो गया मैच्योर अर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, अर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट और एंथ्रीजॉइड और एग का फॉर्मेशन। अब एग और एंथ्रीजॉइड बन चुके हैं, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट इवेंट फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ अर्कीगोनियम। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो फर्टिलाइजेशन है उसकी वो प्रोसेस कब होती है, जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी। द एंथ्रीजॉइड स्विम फ्रीली इन वाटर एंड रीच द अर्कीगोनिया। जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं वो फ्रीली वाटर में स्विम करेंगे और अर्कीगोनिया तक पहुंचेंगे। एट मेच्योरिटी द नेक कनाल सेल्स एंड द बेंटर कनाल सेल डिसइंटीग्रेट एंड फॉर्म अ पैसेज फॉर द एंथ्रीजॉइड्स। जब मेच्योरिटी आ जाएगी अर्कीगोनिया में, तो नेक कनाल सेल्स हैं और वेंटर कनाल सेल्स हैं, वो डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक पैसेज बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे एंथ्रीजॉइड के लिए, जिससे एंथ्रीजॉइड एग तक पहुंच जाए। द एंथ्रीजॉइड्स रीच नियर द अर्कीगोनिया अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली एंड पास इनटू द पैसेज टू रीच द अर्कीगोनिया। एंथ्रीजॉइड्स होते हैं वो अर्कीगोनिया तक कैसे पहुंचते हैं, कीमोटैक्टिकली, मतलब इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी केमिकल। जो अर्कीगोनिया होती है वो केमिकल छोड़ती है, जिससे एंथ्रीजॉइड सेंस कर लेते हैं और उसके रिस्पॉन्स में अर्कीगोनिया तक पहुंचते हैं और एग तक पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली ओनली वन एंथ्रीजॉइड फ्यूजेस विद एग एंड फॉर्म्स अ जायगोट। और अल्टीमेटली जो एक एंथ्रीजॉइड होगा वो एक एग के साथ फ्यूजन करेगा और एक जायगोट बना लेगा। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन ऑफ अर्कीगोनियम। आज के लेक्चर में हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, डेवलपमेंट ऑफ अर्कीगोनियम, फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीजॉइड, फॉर्मेशन ऑफ एग, और फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ अर्कीगोनियम। ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।